10 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये कहानी है 10 आध्यात्मिक गुरुओं की, एक पूरी विरासत की। सोचिए, 200 सालों से भी ज्यादा के वक्त में इन 10 गुरुओं ने एक सोच को, एक दर्शन को, एक पूरे धर्म में बदल दिया। चलिए आज इसी कमाल की यात्रा को समझते हैं। तो आज हम बात करेंगे सिख गुरु परंपरा के बारे में। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये 440 साल लंबा सफर है। और हाँ, ये सिर्फ तारीखों और घटनाओं की लिस्ट नहीं है। नहीं, ये कहानी है मार्गदर्शन की, बलिदान की, और कैसे एक समुदाय, एक मजबूत समुदाय बनाया गया। तो ये सफर शुरू होता है गुरु नानक देव जी से और खत्म होता है 10वें गुरु, गुरु गोबिंद सिंह जी पर। स्क्रीन पर जो नाम है, ये वो 10 गुरु हैं। हर एक गुरु ने इस विरासत में कुछ ऐसा जोड़ा जो इसे और मजबूत बनाता गया। एक एक करके ये एक अटूट कड़ी बन गए। ठीक है, तो आज की हमारी ये चर्चा 5 हिस्सों में बटी है। हम शुरू करेंगे पहले गुरु के विजन से, फिर देखेंगे कि नींव कैसे मजबूत हुई। इसके बाद आएगा त्याग और शक्ति का दौर, फिर खालसा की स्थापना जो एक बहुत बड़ा मोड़ था, और आखिर में हम समझेंगे कि ये शाश्वत गुरु की सोच क्या है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। साल था 1469, जगह तलवंडी। यहाँ जन्म हुआ गुरु नानक देव जी का। उन्होंने एक ऐसी सोच, एक ऐसे दर्शन की नींव रखी जो उस जमाने के हिसाब से बहुत बहुत ही आगे की बात थी। और उनकी सबसे बड़ी सीख क्या थी? बहुत सीधी लेकिन गहरी, सबका मालिक एक। सोचिए, ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है, ये एक तरह से क्रांति थी। उस जमाने में जब समाज जाति, धर्म, औरत मर्द में बटा हुआ था, तब ये कहना कि सबका मालिक एक है, ये पूरी इंसानियत को एक साथ लाने की बात थी। और ये संदेश सिर्फ बातों तक ही नहीं रहा, इसे लोगों तक पहुंचाने के लिए गुरु नानक देव जी ने 30 साल, अपनी जिंदगी के 30 साल यात्राओं में बिता दिए। मतलब कितना बड़ा समर्पण था इस एक सोच को दूर दूर तक फैलाने का। तो गुरु नानक देव जी ने तो नींव रख दी, अब बारी थी इस पर एक मजबूत इमारत खड़ी करने की। और यह काम किया उनके बाद आए 4 गुरुओं ने। उन्होंने इस सोच को सिर्फ एक विचार नहीं रहने दिया, बल्कि इसे एक संस्था का रूप दिया, एक समुदाय बनाया। देखिए कैसे हर गुरु ने एक एक ईंट जोड़ी। दूसरे गुरु, गुरु अंगद देव जी ने गुरमुखी लिपि को एक पक्का रूप दिया। फिर तीसरे गुरु, गुरु अमरदास जी ने लंगर की प्रथा को और मजबूत किया, जहां सब बराबर बैठकर खाते हैं। चौथे गुरु, गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर की स्थापना की। और फिर 5वें गुरु, गुरु अर्जन देव जी ने इन सारी शिक्षाओं को एक पवित्र ग्रंथ में संजो दिया, जिसे आदि ग्रंथ कहा गया। लेकिन अब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला था। अब तक जो शांति का माहौल था, वो अब एक कठिन परीक्षा में बदलने वाला था। उत्पीड़न का एक नया दौर शुरू होने वाला था। तो सवाल ये उठता है कि ये शांति का रास्ता इतनी बड़ी परीक्षा से क्यों गुजरा? आखिर ऐसा क्या हुआ कि उस वक्त की ताकतों से टकराव शुरू हो गया और एक शांति से रहने वाले समुदाय को अपनी रक्षा के लिए तैयार क्यों होना पड़ा? और इसके जवाब में 2 बहुत बड़ी घटनाएं हैं। पहली, 5वें गुरु, गुरु अर्जुन देव जी की शहादत। ये उस समय की मुगल सत्ता के बढ़ते दखल का नतीजा थी। और फिर 9वें गुरु, गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान, जिन्होंने दूसरों की धार्मिक आज़ादी के लिए अपनी जान दे दी। ये बात बहुत बड़ी है। उन्होंने ये साबित किया कि किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी सबका हक है। इन 2 घटनाओं ने सिख समुदाय की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। तो जब हालात ऐसे हो गए तो एक नया रास्ता अपनाना जरूरी हो गया। इसी के जवाब में छठे गुरु, गुरु हरगोबिंद जी ने आत्मरक्षा के लिए एक सैन्य परंपरा शुरू की। और ये समझना जरूरी है कि ये किसी पर हमला करने के लिए नहीं था, ये अपने समुदाय को, अपने लोगों को बचाने के लिए एक जरूरी कदम था। और अब हम आते हैं सिख इतिहास के उस मुकाम पर जिसने सब कुछ बदल दिया। हम बात कर रहे हैं 10वें और आखिरी गुरु, गुरु गोबिंद सिंह जी की, और उनके सबसे बड़े, सबसे क्रांतिकारी काम की। तो ये काम था खालसा की स्थापना। खालसा का मतलब क्या है? इसका मतलब है शुद्ध। साल 1699 में जब चारों तरफ से खतरे बढ़ रहे थे, तब गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक ऐसे समुदाय की नींव रखी जो अंदर से तो आध्यात्मिक तौर पर शुद्ध हो, लेकिन साथ ही बाहर अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए भी तैयार हो। एक तरह से संत सिपाही। खालसा की एक खास पहचान है, जिसे 5 ककार कहते हैं। हर एक का अपना गहरा मतलब है। केश यानी बिना कटे बाल, जो आध्यात्मिकता से जोड़ते हैं। कंघा, जो सफाई और अनुशासन सिखाता है।
हाथ का कड़ा जो हमेशा याद दिलाता है कि अच्छे काम करने हैं, कछेरा जो आत्मसंयम का प्रतीक है, और कृपाण जो कमजोरों की रक्षा करने की जिम्मेदारी की याद दिलाती है। मतलब ये सिर्फ चीजें नहीं है, ये एक वादा है, एक जीने का तरीका है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 10वें गुरु ने एक आखिरी और ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने मानवीय गुरु की परंपरा को ही समाप्त कर दिया। ये एक ऐसा फैसला था जो सिख धर्म का भविष्य तय करने वाला था। तो अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया। 10 गुरुओं की एक पूरी परंपरा चली आ रही थी। अब उनके बाद कौन रास्ता दिखाएगा? अगला गुरु कौन होगा? ये बहुत बहुत बड़ा सवाल था। और इसका जवाब जितना हैरान करने वाला था, उतना ही ताकतवर भी। अगला गुरु कोई इंसान नहीं था, बल्कि वो था ज्ञान का स्रोत, एक पवित्र ग्रंथ। और यही था वो ऐतिहासिक फैसला। गुरु गोबिंद सिंह जी ने ऐलान किया कि जो आदि ग्रंथ है, जिसमें सभी गुरुओं की शिक्षाएं हैं, वही अब से सिखों का हमेशा के लिए गुरु होगा। इसका नाम हुआ गुरु ग्रंथ साहिब। तो अब गुरु कोई एक व्यक्ति नहीं, बल्कि वो ज्ञान, वो सीख है जो ग्रंथ में है। एक तरह से ज्ञान को ही सबसे बड़ा गुरु बना दिया गया। तो ये पूरी यात्रा हमें आज एक सवाल पर लाकर छोड़ती है, सेवा, यानी बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करना, और लंगर, जहां बिना किसी भेदभाव के सब एक साथ बैठ के खाते हैं। ये जो परंपराएं सदियों पहले शुरू हुई थीं, वो आज की दुनिया को, जो इतनी बटी हुई है, क्या सिखा सकती हैं? सोचने वाली बात है।